विश्व का प्रत्येक नागरिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हुआ करता है। मेरा भविष्य क्या होगा, इस बात की चिंता ही उसके वर्तमान को बिगाड़ दिया करती है। और यदि वर्तमान बिगड़ जाएगा तो नियम से भविष्य बिगड़ना नियत है। आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा भविष्य सुंदर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और मेरे से अच्छा दूसरे का नहीं होना चाहिए। किंतु यह बात उसे ज्ञात नहीं है कि भविष्य को कैसे सुंदर बनाया जाता है। भविष्य किस ओर जा रहा है यह ज्ञात हो जाए तो शायद मैं अपने मार्ग को बदलने का प्रयास करूं और अपने भविष्य को जिस ओर जा रहा है वहां से भिन्न दिशा में अगर मैं अपने मार्ग को परिवर्तित कर लूं तो नियम से मेरे जीवन में परिवर्तन लाना होगा और परिवर्तन के पश्चात मेरा भविष्य भी परिवर्तित हो जाएगा। सबके मन में यह जिज्ञासा है, क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं? क्या हम वर्तमान को भी बदल सकते हैं? हाँ, वर्तमान को भी बदला जाता है तो भविष्य को बदलने की सामर्थ्य भी आपके पास हुआ करती है। हम यह जानते हैं कि भूत में हमने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जिससे वर्तमान में हम यहां पर हैं। जितने लोग इस भवन में बैठे ना ज्ञानियों, वह भूत के कृत्य का ही परिणाम है। कुछ होता है निकट भूत और कुछ होता है दूर का भूत। जो जो बीत गया है सब भूत है, जो जो बीत गया है वह सब कुछ भूत हो जाता है। मुझे यहां पर भी कई चेहरे भूत दिख रहे हैं। हर का जीवन में कुछ ना कुछ बीता हुआ है, उस अपेक्षा से भी भूत कह सकते हैं। और नहीं तो यहां पर कोई भूतपूर्व मंत्री जी बैठे होंगे, यानी कोई है अध्यक्ष, वर्तमान के नहीं बॉबी भैया, पुराने हैं संदीप जी, आप ही तो नहीं थे, ये रहे ना, भूत हो गए ना, जीते जी भूत बना दिए गए। भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, तो जीते जी भूत बना दिया जाता है। अर्थात जो जो बीत जाता है वह सब भूत हो जाता है। और भूत का अर्थ होता है प्राणी। और आप भूतनाथ भगवान की पूजा भी करते हो। आपने कभी किया भूतनाथ की पूजा? आप भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ते हैं, उस भक्तांबर में आप जिन आराध्य देव को पूजते हैं उसमें एक नाम भूतनाथ भी है। याद आया मां? नित्याभूतम नात्याद्भुतम। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सबको आता है। क्या बोले आपने? भूतनाथ। वो भूतनाथ कौन है? जो प्राणियों के नाथ हैं, उनका नाम भूतनाथ है। लेकिन प्राणियों के नाथ, हर जीव के नाथ, वे देवादि देव अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा हुआ करते हैं। उनको इस जगत का स्वामी क्यों कहा गया? एक बार विचार करना है। क्या वे मेरा भविष्य बिगाड़ देते हैं? क्या वे मेरा भविष्य सुधार देते हैं? अगर किसी का कोई स्वामी है तो स्वामी के हाथ में सब कुछ होता है। स्वामी के हाथ में सब कुछ हुआ करता है। मां, आपके घरों में भी स्वामी हैं और आपका जीवन उनके पास, उन पर समर्पित है। और जैसा वह चाहे वैसा आपका जीवन होता है। तो क्या जिनेंद्र भगवान जो भूतनाथ कहलाते हैं, वे भी मेरे जीवन के साथ में कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं? क्योंकि भविष्य में भगवान ही तो निर्धारित करेगा ना कि आपका भविष्य क्या होगा। भगवान ही निर्धारित करते हैं भविष्य क्या होगा।
कि कोई और निर्धारित करता है भविष्य का होगा। सत्यन भैया, बड़ी अज्ञान दशा जीव की यह है कि जब भी भविष्य बिगड़ता है या वर्तमान में जीव रोता है तो भगवान को जरूर कोस लेता है। भगवान को ऐसा ही मंजूर है, भगवान को ऐसा ही मंजूर है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं बोलते क्या? भगवान ही को मेरे साथ ही ऐसी क्यों? जब दुख के दिन आते हैं ना जीव के, तब वह भूल जाता है कि सब कुछ करने वाला भगवान नहीं है, जो कुछ करने धरने वाला हूं मैं स्वयं हूं। मां, और हो सकता है कई लोगों के जीवन में बहुत सामान्य जीवन चल रहा हो, आप नहीं बोलते हो प्रवीण भैया कि मेरे जीवन में कोई कष्ट है, भगवान ने कोई कष्ट दिया, लेकिन कई बार जब काम बनाने होते हैं ना जीव को, तो भगवान के पास आके जरूर बोल देता है, भगवान जी आपको मैं आज अभिषेक करके जा रहा हूं, विशेष शांति धारा कर रहा हूं, मेरा काम बन जाना चाहिए। अब ये बताना है भविष्य भगवान के हाथ में है ना, तो क्या भगवान के हाथ में नहीं है? जगत भगवान को इसलिए ही तो पूछता आया कि सब कुछ जो करते हैं वो कौन करता है? सब कुछ जो करते हैं वो कौन करता है? पत्ता पत्ता किसकी मर्जी से हिलता है? कुछ आप अपनी मर्जी से करके बताइए। ऐसी जगत की मान्यता कि पत्ता पत्ता हिलता है तो भगवान की मर्जी से हिलता है, यह मान्यता यदि आपके मस्तिष्क में भी छाई हुई है तो आज उसको यहां से निकाल कर जाना। यदि पत्ता पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है तो जगत में जितने भी बुरे कार्य हो रहे हैं सब भगवान की मर्जी हो जाएगी। जितने भी बुरे कार्य किए जा रहे हैं जगत में, यदि भगवान करा रहा होता तो नियम से इस जगत का सबसे बुरा व्यक्ति वही हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा सारे बुरे कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए भगवान तो, अगर भगवान है तो भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता जो मुझसे बुरे काम करवाए। तो फिर भगवान दयालु है कि नहीं? दया भी होना चाहिए भगवान के अंदर। तो फिर सबके काम बनने चाहिए थे, एक का भी बिगड़ना नहीं चाहिए था। सबके काम बनना चाहिए, एक का भी बिगड़ा मतलब भगवान के अंदर दया नहीं है, या उसके अंदर द्वेष है, जिससे बॉबी भैया का बना दिया है और चंदीप जी का काम बिगड़ गया है, तो भगवान पक्षपाती हो गया। आपके पड़ोसी के यहां, आपके पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती है, आप भी खुले बैठे हैं, तो पड़ोसी ने कुछ कर दिया है या भगवान ने कुछ कर दिया है, या भगवान प्रसन्न है पड़ोसी पर, आप पर नहीं। बॉबी भैया कितने दिनों से पूजा कर रहे हो? बचपन से? आपका चेहरा तो ये बोल रहा है कि धार्मिक परिवार से और बचपन से जिनेन भगवान की भक्ति करते आ रहे हो। सत्य ना? सत्य है ज्ञानी। भगवान को खुश किया? अरे इतनी मेहनत करते हो, दिन भर लगे रहते हो आप लोग, भगवान खुश हुए कि नहीं? पंडित जी आपसे तो बड़े प्रसन्न होंगे, इन लोगों को तो कम समय मिलता है, कभी कभी सिद्ध चक्र विधान अथवा पूजाएं बड़े बड़े अनुष्ठान करते होंगे, आपसे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। अरे भगवान को प्रसन्न किया कि नहीं ये बताओ? प्रसन्न नहीं किया, और भगवान नाराज हो गए तो फिर समझ लेना। आप लोग हमेशा डरते हैं भगवान को नाराज ना हो जाएं, इसलिए तो कहीं पूजा नहीं करते। और भगवान को खुश करने के लिए क्या उपाय किया है आपने? आधा मुट्ठी टूटे चावल लाओ और कहो भगवान प्रसन्न रहना, सड़ी बादाम चढ़ाओ, कहना भगवान प्रसन्न रहना। अब ये बताओ कितने लोग पूजा कर रहे हैं? इसलिए तो नहीं करते ना। महाराज जी आप सही तो बोल रहे हो, भगवान मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, तो ना वो करने वाले हैं। मैंने तो जो किया है, जो कुछ मैं जहां पर हूं मेरी मेहनत से कमाया, भगवान कुछ नहीं करते।
इसलिए तो हम मंदिर भी नहीं आते, पूजा भी नहीं करते। तो आप जो पूजा करते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं, आप पूजा क्यों करते हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए? और जो लोग पूजा नहीं करते, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि भैया आपको किस बात से आप भगवान की पूजा नहीं करते? क्योंकि वे कुछ नहीं करते। वे कुछ नहीं करते इसलिए आप भगवान की पूजा नहीं करते। और जो पूजा करते हैं उनकी मान्यता यह है कि भगवान कुछ करते हैं। अब यहां दोनों की टक्कर हो गई। वे लोग जो यहां पर सभा में नहीं है, हो सकता है वे सोचते हैं हम लोग अच्छे हैं, भगवान कुछ करते ही नहीं है। और हो सकता है ये जिनेन भगवान का द्वार है, यहां भगवान कुछ करते नहीं मिलते, हाथ पे हाथ धरे बैठे मिलते हैं। इसलिए तो जो इस सभा में इस द्वार पे नहीं आ रहे, उन्हें तो वे भगवान चाहिए जो कुछ करते हों, जो कुछ करते हों। जिनेन भगवान तो कुछ नहीं करते। आपने इतना कुछ किया भगवान के लिए, लेकिन आपके लिए रिंकू भैया क्या किया? बचपन से पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान को खुश नहीं कर पाए। अच्छा, एकाद से सत्यन भैया भगवान खुश हुए हों? कोई तो होगा एकाद। मैं तो पंडित जी से इसलिए पूछ लिया, मैं तो शीतल भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी से भी पूछ लेता हूं, भैया जी भगवान खुश हुए कि नहीं आज तक आपसे? मेरे पे तो बड़े प्रसन्न है। अरे ज्ञानी, मुझ पे तो भगवान बड़े प्रसन्न है। प्रवीण भैया सत्य कह रहा हूं, इतने प्रसन्न है कि दूसरे पर इतने प्रसन्न है ही नहीं। और नमन से पूछ लेता हूं, वो ज्ञानी विचार किए हुए हैं कि अष्टानिका में मैं सब कुछ छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, मोबाइल छोड़कर, घर को त्याग कर कर मैं उपास करने जा रहा हूं। हाँ, ऐसे भी युवा हैं जहां युवा रात्रि भोजन के त्याग में कतरा रहे हैं। आत्मबल देखना हो तो इन युवाओं का देखना कि जो 8 दिन तक पानी भी नहीं लेने के संकल्प के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी कौन सी आत्मशक्ति इनके अंदर है? तो मैं नमन से भी पूछ लेता हूं, बेटा नमन ये बता दे कि भगवान को खुश करने के लिए तो उपवास नहीं कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? शरीर मोटा हो गया इसलिए? स्वस्थ हो गया? ये उपास करने की क्या विधि है? क्या भगवान को खुश करना है कि 2-4 उपास कर लो तो भगवान खुश हो जाएंगे, रोज पूजा कराओ तो भगवान खुश हो जाएंगे, अभिषेक कर लो तो भगवान खुश हो जाएंगे? आखिर भगवान खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते भगवान खुश होते हैं? कितने लोग मानते भगवान रुष्ट होते हैं? बहुत अच्छा, मुझे ये बात तो समझ में आ गई। हो सकता है कई लोग बोलेंगे नहीं, हाँ मतलब दोनों में काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मां, आपके जीवन में जो जो बुरा हुआ उसका कर्ता धर्ता भगवान तो नहीं है ना? आप ही हो ना? जब अच्छा होता है तब भी कौन? हम। और बुरा होता है तो भगवान। हे भगवान, हमारे दिन ही ऐसे क्यों? हे भगवान, सब अच्छा चल रहा है, फिर जब अच्छे दिन होते ना तो भगवान को ज्यादा याद नहीं किया जाता, लेकिन जब बुरे दिन जाता आते हैं ना तो अच्छा करने के लिए जरूर भगवान को याद कर लिया जाता है। और आप लोग करते हैं। इस बात का प्रमाण ये है कि जब आप हम लोगों के पास आते हो, महाराज जी वो बच्चे की शादी नहीं हो रही, कुछ उपाय बता दो। और नहीं तो घर की व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं, कुछ ऐसी जाप बता दो जिससे काम बन जाए। स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, कुछ काम बन जाए। बताओ, भगवान काम बनाते कि नहीं बनाते? बड़ा गहरा प्रश्न है। भगवान काम बिगाड़ते नहीं हैं, ये बात आपको तब समझ में नहीं आती जब आपके बुरे दिन आते हैं। तब आप जल्दी से सारा का सारा भार किस पर थोप देते हो? भगवान पर थोप देते हो। एक व्यक्ति को भगवान पर बड़ा भरोसा था। सत्यन जी आपको याद आ जाएगा, ये मैंने भी
क्षमा सागर जी मुनिराज के उसमें एक कथानक उन्होंने उदाहरण के रूप में सुनाया था और बड़ा आनंद आया था उस दिन उस बात को समझते हुए। अखिलेश, जब क्षमा सागर जी मुनिराज की वह कथा सुनते थे तो उनके भावनाओं से जुड़ी हुई वह अंतरंग की वाणी निकलती थी। उसी में एक दिन दृष्टांत आया, मुझे आज तक याद है वह दृष्टांत। उसमें दो युवा आपस में बात कर रहे हैं, एक को भगवान पर बड़ा भरोसा है, वह कहता है मेरे भगवान सब कुछ करते हैं, वह भगवान पर बड़ा भरोसा रखता है। आप लोग क्या रखते हैं? कई बार आपको नहीं लगता क्या, जिनेंद्र भगवान है ना मेरे साथ में? अच्छा, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि मैं देवादि देव की शरण में रहूंगा तो मेरा सब कुछ ठीक होगा? देखिए, बहुत बढ़िया। आप देवादि देव भगवान को जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बता दो। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ऊपर बैठे हैं, जानते हो? तो कुछ लोगों ने ही हाथ खड़ा किया, तो इनको ये भरोसा नहीं है कि देवादि देव भगवान मेरा अच्छा करने वाले हैं। फिर से मैं पूछ लेता हूं, शायद किसी का मन जाग गया हो कि हाँ, यहां के अलावा कहां जाऊंगा। ये बता दीजिए, अरहंत प्रभु आपके साथ में हैं कि नहीं? कितने लोगों के साथ में अरहंत भगवान का नाम लेने से काम बन जाते हैं आपके? हाँ, बस यही आपको आज समझ में आ गया कि आप भगवान के पास क्यों आते हो। अच्छा, जिसने हाथ उठाया वह भी फंसा है, और जिसने हाथ नहीं उठाया वह भी फंसा बैठा है। क्यों? जो ये बोल रहा है कि भगवान के नाम लेने से काम बन जाते हैं, बेचारे को अभी भगवान के बारे में पता नहीं है। और जो ये बोल रहा है कि भगवान का नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है, यहां तो वैसे ही है, मैं तो कहीं और जाता हूं जहां मेरे काम बनते हैं। आप लोग तो नहीं जाते ना कहीं? अरे, काम बनाना है, कहीं भी जाया जा सकता है। यानी काम बनाने के लिए भगवान के आप पास आते हो, या काम बिगड़ने पर भगवान के पास आते हो, या भगवान को खुश करने आते हो कि भगवान को नाराज करने, नाराजी मिटाने? आज विचार कर लेना। कभी विचार नहीं किया होगा, महाराज जी हमें तो पता ही नहीं, बॉबी भैया क्यों मंदिर आते हो? कभी विचार किया? हम बताएं क्यों आते हो? सत्य बताएं। यहां से अधिकांश लोग हर इसलिए मंदिर आते हैं कि अगर मंदिर नहीं आएंगे ना तो सुबह से नाश्ता नहीं मिलेगा।